हरे कृष्णा सभी दोस्तों। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे सपोर्ट और रेसिस्टेंस का। निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप, ये चारों में हम बात करेंगे कहां पे मार्केट का सपोर्ट होना चाहिए और कहां पे मार्केट का रेसिस्टेंस होना चाहिए। ऐसे तो बोलने का बहुत छोटा सा टॉपिक है भाई, है ना। सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या होता है? सपोर्ट जहां पे लास्ट टाइम मार्केट ने लो बना रखा है वो मेरा सपोर्ट हो जाएगा, है ना। और जहां पे लास्ट टाइम मार्केट ने हाई बना रखा है ये मेरा क्या हो जाएगा? रेसिस्टेंस हो जाएगा। बोलने का तो एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन क्या मार्केट इस सपोर्ट रेसिस्टेंस को फॉलो करती है? तो मैं आपको बता दूं पहले कि मार्केट जो है एक साइकोलॉजिकल गेम है। हम सिर्फ अगर मार्केट को प्राइस एक्शन के बेसिस पे अगर हम प्रिडिक्ट करेंगे ना मार्केट को, तो बिल्कुल हम ज्यादातर केस में गलत हो जाएंगे मार्केट में, है ना। तो मार्केट जो है प्राइस एक्शन प्लस साइकोलॉजिकल गेम, तो मार्केट साइकोलॉजी के बेसिस पे भी चलती है। अब आप सोचो कि सबको पता है कि यहां पे हाई है मतलब मार्केट का रेसिस्टेंस है, और सबको पता है कि यहां पे लो बना हुआ है मतलब यहां पे मार्केट का सपोर्ट है। तो अगर सबको पता है कि यहां से मार्केट अपसाइड में जाएगी, यहां से मार्केट डाउन साइड में गिर सकती है, अगर ब्रेक होगा तो यहां से मार्केट ऊपर और जा सकती है, और अगर यहां से मार्केट ने जो है वो ब्रेक किया तो मार्केट और डाउन साइड में जा सकती है। तो ज्यादातर केस में क्या होता है, मार्केट यहीं पे फेक आउट हो जाती है। या तो भाई आपको एक फेक ब्रेकआउट आपको दिखा देगी मार्केट यहाँ पे कि हाँ भाई ब्रेकआउट हो गया, मार्केट घूम जाएगी वापस से, है ना। पहला तो ये होता है। दूसरा नंबर होता है कि हम सोचते हैं भाई मार्केट यहाँ से डाउन साइड में गिरेगा, मार्केट यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाती है और रेड कैंडल बना करके मार्केट सीधे अप साइड में निकल जाती है। यही चीज डाउन साइड में भी होता है कि यहाँ पे हमें क्या दिखाया जाता है? फेक ब्रेकआउट, है ना। सबको पता है कि यहाँ से अगर रेड कैंडल बनेगा, ब्रेकआउट होगा तो मार्केट और डाउन साइड में जाएगी, लेकिन यहाँ से मार्केट ऐसे घूम करके फेक आउट हो जाती है और अप साइड में निकल जाती है। या तो फिर मार्केट में क्या होता है, यहाँ पे हमें जो है ग्रीन कैंडल मिल जाता तो हमें लगता है मार्केट सपोर्ट पे ग्रीन कैंडल मारा मतलब मार्केट अपसाइड में जाएगी, लेकिन यहीं से मार्केट फेक आउट हो जाती है। तो जो सबको दिखाई देता है ना मार्केट में, सबसे ज्यादा ट्रैप वहीं पे मार्केट होती है, क्योंकि ये मार्केट साइकोलॉजिकल गेम है। अगर इस मार्केट का साइकोलॉजी को हम नहीं समझेंगे और साइकोलॉजी बेसिस पे अगर हम सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, तो हम ज़्यादातर केस में जो है वहाँ पे हम सपोर्ट रेसिस्टेंस पे ट्रैप हो जाएंगे मार्केट में। तो आइए हम देखते हैं आज जो ये टॉपिक है ना, हम इसको बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि एक्चुअल में सपोर्ट और रेसिस्टेंस साइकोलॉजिकली प्लस में प्राइस एक्शन दोनों के बेसिस पे हम किसको सपोर्ट और किसको रेसिस्टेंस बोल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे चार्ट है, अब देखिए ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है। ओके, तो निफ्टी 50 में हम देखते हैं, सिंपली ध्यान रखिए कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस हम किसको बोलेंगे। देखें यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक तो सपोर्ट का, और दूसरा नंबर हम किसकी बात कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं रेसिस्टेंस का। और आपको पता है रेसिस्टेंस मतलब मार्केट का टॉप, जहां से मार्केट डाउन साइड में गिर सकती है, और सपोर्ट मतलब क्या होता है? मार्केट का बॉटम, जहां से मार्केट अप साइड में जा सकती है। यही चीज हम जानते हैं मार्केट में, ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं कि किसको हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस बोलेंगे। तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि हम जनरली किस टाइम फ्रेम पे काम करते हैं मार्केट में। तो हमें पता है कि हम ज्यादातर जो मार्केट में टाइम फ्रेम यूज करते हैं ना, वो क्या होता है? सबसे फेमस जो टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट है और 15 मिनट है। यही दो टाइम फ्रेम पे हम जनरली मार्केट में काम करते हैं। बाद बाकी और 3 मिनट में भी लोग काम करते हैं, है ना, और 30 मिनट में भी काम करते हैं, 1 घंटा पे भी काम करते हैं, है ना, 2 घंटा में भी काम करते हैं मार्केट में। लेकिन जनरली जो होता है वो भाई 5 मिनट और 15 मिनट, इसी दोनों में हम काम करते हैं। तो चाहे हम किसी भी टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो इंट्राडे में, तो यहाँ पे हमारा कौन सा सपोर्ट और कौन सा रेसिस्टेंस होगा जब हम इंट्राडे में मार्केट में काम कर रहे हैं, उसकी बात हम यहाँ पे करते हैं। तो देखिए चाहे तो कोई भी टाइम फ्रेम पे हम काम कर रहे हो, ठीक है, 1 डे का टाइम फ्रेम में जो हमारा हाई बन रहा है या जो हमारा लो बना हुआ है वो होगा मेरा सपोर्ट और रेसिस्टेंस। उसके बाद 1 वीक के टाइम फ्रेम में मेरा जो हाई बन रहा है और जो लो बन रहा है वो होगा मेरा सपोर्ट और रेसिस्टेंस। 1 मंथ के टाइम फ्रेम में मेरा जो हाई बन रहा है और वो जो लो बन रहा है वो होगा मेरा सपोर्ट और रेसिस्टेंस, है ना। अब आप बोलोगे कि सर मतलब 1 डे का टाइम फ्रेम में हमारा जो हाई बना हुआ है वो क्या होगा? तो देखिए जो हाई हमारा होगा वो मेरा रेसिस्टेंस होगा, और जो मेरा लो बना हुआ 1 डे के टाइम फ्रेम में वो मेरा क्या होगा? सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद हम बात करें 1 वीक के टाइम फ्रेम में, तो 1 वीक के टाइम फ्रेम में जो हमारा लो बना हुआ है 1 वीक के टाइम फ्रेम में वो मेरा बॉटम होगा, मतलब सपोर्ट होगा, और उसके बाद जो वहां पे हमारा हाई बना हो वो हमारा क्या होगा? रेसिस्टेंस का लाएगा। उसके बाद हम बात करें 1 मंथ के टाइम फ्रेम में,
तो 1 मंथ के टाइम फ्रेम में जो हमारा लो बना हुआ है ना, मंथली टाइम फ्रेम जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे जो लो बना हुआ वो मेरा सपोर्ट होगा और वहाँ पे जो हमारा हाई बना हुआ वो मेरा रेसिस्टेंस होने वाला है। ठीक है जी। अब यहाँ पे सबसे बड़ा एक और कन्फ्यूजन रह जाता है कि मान लीजिए आज हमारा जैसे हम देख रहे हैं 8, मान लो आज हमारा 8 दिसंबर 2025 है ना, आज वही डेट है जिस समय मैं ये क्लास बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं आज का जो हमारा कैंडल बना हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आज हमारा जो है 8 दिसंबर का ये हमारा कैंडल बन चुका है मार्केट में। ठीक है, हाँ जी, देखिए 8 दिसंबर 2025 हमारा मार्केट कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम जो मार्केट में काम करेंगे 9 दिसंबर के लिए काम करेंगे। तो 9 दिसंबर के लिए हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होगा? तो 9 दिसंबर के लिए हमारा जो सपोर्ट होगा वो मेरा 8 दिसंबर का जो लो है वो मेरा सपोर्ट होगा और 8 दिसंबर का जो मेरा हाई है वो मेरा क्या होगा? रेसिस्टेंस होगा। समझ रहे? मतलब जिस दिन का हम सपोर्ट रेसिस्टेंस निकाल रहे हैं, जिस दिन में हम काम करना चाह रहे हैं, उसका पिछला दिन, जस्ट पिछला दिन है ना, उस दिन का जो हाई लो बना हुआ वो मेरा सपोर्ट और रेसिस्टेंस होगा। उसके बाद क्या होगा? उसका जो पिछला सप्ताह है, मतलब जो सप्ताह हमारा चल रहा है रनिंग सप्ताह है, उससे पिछला सप्ताह जो होगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे वीकली टाइम फ्रेम में बात करें तो अभी देखिए हमारा जो सप्ताह चल रहा है ये 8 दिसंबर को ये मेरा सप्ताह शुरू हुआ है। मंडे का दिन है ये हमारा, मंडे को हमारा ये सप्ताह शुरू हुआ है। तो आप समझ रहे कि ये तो मेरा रनिंग कैंडल है भाई, तो इसका तो हम हाई लो मार्क नहीं करेंगे। हम किसका हाई लो मार्क करेंगे? इसका पिछला सप्ताह, जो पिछला सप्ताह है उसका आप देखो यहाँ पे हाई बना हुआ, इसका यहाँ पे लो बना हुआ। तो मेरा हाई जो है वो मेरा रेसिस्टेंस का काम करेगा और जो लो बना हुआ वो मेरा सपोर्ट का काम करेगा। सिंपल हो गया ये पिछला सप्ताह। और उसी तरह से अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में बात करेंगे, मान लो हम मंथली टाइम फ्रेम में लेते हैं यहाँ पे, तो मंथली टाइम फ्रेम में यह हमारा हो गया। अब देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो ये मेरा दिसंबर का महीना, तो अब भाई दिसंबर का महीना तो 31 दिसंबर को खत्म होगा। तो दिसंबर का महीना तो हमारा अभी चल ही रहा है, तो इसको तो हम ले नहीं सकते क्योंकि ये तो रनिंग मंथ है, अभी मंथ खत्म कहाँ हुआ है। तो हमें जो मंथ खत्म हो जाता उसको लेना होता, पिछला मंथ। तो दिसंबर का महीना अगर चल रहा है तो हम नवंबर का मंथ लेंगे। देखो ये नवंबर का मंथ का कैंडल है ये हमारा, है ना। तो नवंबर हमारा खत्म हो गया, तो इसका हाई आप देखो, ये जो हाई बना हुआ ये हमारा क्या होगा? रेसिस्टेंस। और ये जो हमारा यहाँ पे लो बना हुआ ये मेरा क्या होगा? सपोर्ट होगा। क्लियर है यहाँ पे? तो चलिए इसको आपने नोट कर लिया, तो एक बार हम जा करके चार्ट में प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह से इसको हम काम करते हैं मार्केट में। ठीक है जी। तो आइए यहाँ पे हम देखें सबसे पहला, तो देखिए हम यहाँ पे सबसे पहला लेते हैं 1 डे का टाइम फ्रेम। अभी हमारा, मैंने आपको बताया कि अभी हमारा जो टाइम फ्रेम है वो कितना है भैया? 8 दिसंबर हमारा खत्म हो चुका है। हमें 9 दिसंबर के लिए जो है यहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस निकालना है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा सपोर्ट रेसिस्टेंस। तो 9 दिसंबर जो हमारा मार्केट यहाँ पे ओपन होगा उसके लिए 8 दिसंबर का जो मार्केट ने हाई बना रखा है और जो मार्केट ने लो बना रखा है, ठीक है जी, ये हमारा क्या होगा? ये हमारा सपोर्ट और ये मेरा रेसिस्टेंस का काम करने वाला है। सिंपल ये हो गया। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा हाई कितना बना हुआ आज। तो आप देखिए 26,000 हाई की बात करें तो 26,178.70 है ना, और यहाँ पे लो कितना बना हुआ है? 25,892.25। ठीक है जी, ये हमारा हाई लो हो गया। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हाँ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब हम ये जो है ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम लेंगे ये जो हमारा लाइन है, इसमें आप टच कीजिए और यहाँ पे आप देखना हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ पे लेंगे। अब देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और हम सबसे पहले देखेंगे हमें हाई कितना लेना है? 26,178.70। तो आइए यहाँ पे हम देख लेते हैं, वहीं पे हम मार्क करेंगे। तो अभी हमारा 26,180 आया। चलो ना हम यहीं पे एक बार लाइन खींच देते हैं। अब हमने यहाँ लाइन खींच दिया। अब आप बोलोगे सर सब 26,180 पे लाइन खींच दिया जबकि यहाँ पे 178 है। तो चलिए एक बार मैं इसी पे क्लिक करूंगा, इसी लाइन पे। अब जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 26,180 आ रहा है ना। आप देखना कोऑर्डिनेट से में यहाँ पे आ जाएगा आपका नंबर। अब नंबर को यहाँ से चेंज कर दीजिए। तो आइए नंबर को यहाँ से चेंज करते हैं, 26,178। हाँ जी, 178.70। ठीक है, ये हमारा 178.70। ठीक है, ये हमारा हो गया। ओके कर दिया हमने। तो यहाँ पे हमारा आ गया 26,178। ये हमारा लाइन जो है ये हमारा हाई पे हो गया। ये हमारा हाई है। हाई मतलब क्या हो गया? ये मेरा जो है रेसिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे सपोर्ट को ड्रॉ कर लेते हैं। तो आइए हम यहाँ पे फिर से एक बार जो है इस लाइन को, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको लेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे लो जो है 25,892.25। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 25,892।
तो चलिए अभी हम यहीं पे लाइन खींचते हैं और हम फिर से इसको एक बार क्या करेंगे, एक बार हम यहाँ से नंबर को देख लेंगे। 892.25 है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 892 92.25। ठीक है जी, ये हमारा हो गया, यहाँ पे हमने ओके कर दिया। तो अब देखिए हमारा यहाँ पे कंप्लीट जो है हमारा रेसिस्टेंस आ गया ये, और ये हमारा सपोर्ट आ गया। ठीक है, ये हमारा हो गया 1 डे के टाइम फ्रेम में, लेकिन अभी हमारा सिर्फ एक सपोर्ट आया है और एक रेसिस्टेंस आया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे 1 वीक के टाइम फ्रेम में। 1 वीक के टाइम फ्रेम में पहले जाएंगे तो हम देखेंगे, क्योंकि हमको पता है 1 वीक का टाइम फ्रेम क्या होता है, मंडे टू फ्राइडे चलती है ना। तो जब तक फ्राइडे खत्म नहीं होगी तब तक वीक हमारा कंप्लीट नहीं होगा, तो तब तक हम उस वीक का हाई लो मार्क नहीं करेंगे, हम उसके पिछले वीक का हाई लो मार्क करेंगे। जब फ्राइडे खत्म हो जाएगा तो हमको पता चल जाएगा हाँ भाई वीक खत्म हो चुका है, तो फिर उसके बाद हम उसका हाई लो मार्क कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कंप्लीट जो वीक हमारा कंप्लीट हो जाएगा वो कैंडल का हाई लो मार्क करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा क्या, तो यहाँ पे आप देखो 8 दिसंबर, तो 8 दिसंबर तो भैया आज ही है, तो ये तो हमारा सप्ताह के टाइम फ्रेम में तो ये अभी हमारा रनिंग कैंडल है, तो इसको तो हम ड्रॉ करेंगे नहीं। तो इसके पीछे वाला जो हमारा सप्ताह जो कंप्लीट हुआ, आप देख रहे हैं 1 दिसंबर को शुरू हुआ था और भैया 5 दिसंबर को ये हमारा सप्ताह खत्म हो गया। 5 दिन का सप्ताह हमारा होता है, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मार्केट ने हाई कितना बना रखा है, तो आप हाई देखिए 26,325.80 है ना, ये हो गया। और लो कितना बना रखा है, तो 25,891.00। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम उसको ड्रॉ करेंगे। तो चलिए मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। हाँ जी, अब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ले लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, ये हमारा हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 26,325। हाँ जी, यहाँ पे तो 325, चलिए 330 में आ रहा, हम अभी इसको लाइन खींच दिए है ना। तो पहले हम इस लाइन पे डबल क्लिक करेंगे, हम यहाँ से पहले नंबर को एग्जैक्ट लिखेंगे 26,325। तो आइए यहाँ पे हम लिख देते हैं 26,325 है ना, 325 हो गया और 0.80 है। ओके, तो यहाँ पे हमने ओके कर दिया, ये हमारा हो गया। लेकिन अब आप बोलोगे सर ये तो हमारा 1 डे के टाइम फ्रेम में जो है ये हमारा रेसिस्टेंस था और 1 डे के टाइम फ्रेम में ये मेरा सपोर्ट था। ठीक है, अब फिर ये भी ग्रीन हो जाएगा, तो भाई दोनों फिर पता चलेगा हमको, बाद में खुद ही नहीं पता चल रहा है कि कौन सपोर्ट है 1 वीक का, कौन है 1 डे का, कौन है 1 मंथ का। तो हम क्या करेंगे, हम कलर का अपना देख लेंगे कि भाई हमको ये कौन सा कलर लेना है, तो इसको हम ना रेड कर देंगे। वीकली टाइम फ्रेम में हम रेड कर रहे हैं, 1 डे के टाइम फ्रेम में हम यहाँ ग्रीन कर रहे हैं, और जो हमारा मंथली आएगा तो उसमें हम ब्लैक कर देंगे। तो हमको याद रहेगा कि हाँ ये चलो मंथली, मतलब याद पता चल जाएगा चार्ट को देखते ही है ना, इस तरह से। तो चलिए हमने मंथली मतलब वीकली टाइम फ्रेम पे हाई हमने मार्क कर दिया। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लो मार्क करेंगे। तो फिर से हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं और यहाँ पे देखेंगे लो हमारा कितना है। तो भैया हमारा जो लो मार्केट ने बना रखा था, एक बार हम देख लेते हैं हमारा लो जो बना हुआ है। ठीक है, लो हमारा कितना है 25,891। ओके, तो यहाँ पे हम 25,891 पे क्लिक करेंगे, 25,891। तो चलिए हम यहीं पे क्लिक करते हैं, तो 892 आया है। ऐसे हम इसको अभी जो है फिर से एक बार नंबर लिखेंगे 891। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 891। ठीक है जी, तो यहाँ पे चलिए हमने 891 कर दिया। अब आप बोलोगे सर ये तो दोनों सेम ही आ गया है ना, तो ठीक है कोई बात नहीं है, दोनों सेम है तो ठीक है ना। चलिए अब हम आते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे आएंगे तो पहले हम देखेंगे कि भैया हमारा पिछला मंथ का लेना, जैसे दिसंबर चल रहा है तो दिसंबर का मंथ का हाई लो नहीं लेंगे, क्योंकि दिसंबर अभी खत्म नहीं हुआ। तो दिसंबर चल रहा है तो दिसंबर से पहले कौन सा मंथ आएगा, नवंबर। तो नवंबर का मंथ हम यहाँ पे लेंगे। तो नवंबर का मंथ में आप देखो कि हमारा हाई कितना बना हुआ है, तो आप देख रहे हैं 26,310। हाई जो है वो 26,310.45 है, और लो जो बना हुआ है वो है 25,318.45। यह हमारा हो गया। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम जो है ड्रॉ करते हैं लाइन को। तो चलिए फिर से हम हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से ले लेंगे, और हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर के हम चलेंगे सीधे हाई पे, जो कि हमारा 310 पे आएगा। तो चलिए अभी हम लाइन खींच देते हैं और उसके बाद हम इसको एग्जैक्ट नंबर कर लेंगे। तो 310.45 है, 310.45।
ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया। चले अब इसको हम कलर भी थोड़ा चेंज कर देते हैं, हम ब्लैक कर देंगे इसको। मतलब हमको कलर पता होना चाहिए कि हाँ भाई ब्लैक जो है मंथली है, रेड जो है वो मेरा वीकली है, और ग्रीन जो है वो मेरा 1 डे के टाइम फ्रेम में सपोर्ट है, ठीक है, और रेसिस्टेंस है। चले उसके बाद फिर हम इसका लो को मार्क कर लेते हैं। तो फिर से हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, लो हम देखेंगे लो कितना है 25 318.45 318.45। तो हाँ जी 318। चलिए हम एक बार फिर से इस नंबर को एग्जैक्ट कर लेंगे, 318.45, ठीक है, ये हमारा हो गया। चले तो यहाँ पे अब हमने सारा का सारा लाइन ड्रॉ कर लिया, मतलब हमने 1 डे के टाइम फ्रेम में हाई लो मार्क कर लिया, उसके बाद हमने जो है 1 वीक के टाइम फ्रेम में हाई लो मार्क कर लिया, उसके बाद 1 मंथ के टाइम फ्रेम में हाई लो मार्क कर लिया। अब जब हम 9 दिसंबर को जब हम मार्केट में इंट्राडे में काम करने के लिए जाएंगे तो हम 15 मिनट या तो काम करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो हम 15 मिनट लगा लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए कैसा दिखाई देता है ये। हाँ जी मैं इसको थोड़ा छोटा करके आपको दिखा देता हूँ कैसा दिखाई दे रहा है। तो अगर आप देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि भाई हमारा क्या है। तो ये मेरा सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट हो गया, यहाँ पे सपोर्ट हो गया, दोनों सेम ही है, खैर है ना। 891 और 892 ऐसे करके नंबर आया हुआ था, 25 891 25 892, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये मेरा सपोर्ट हो गया और ये मेरा सपोर्ट हो गया, ये 2 सपोर्ट हो गया मार्केट में। और उसके बाद रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस 1 यहाँ पे, रेसिस्टेंस 2 यहाँ पे, रेसिस्टेंस 3 यहाँ पे। तो हम कैसे मार्केट में इसको यूज करेंगे तो आपको पता है, सबसे पहले अगर मार्केट इस जगह पे आती है, यहाँ पे आती है, तो हमें क्या करना है। अगर मान लो हम यहाँ पे पुट का पोजीशन लेके बैठे हुए, पुट बाई करके बैठे हुए है ना, या फिर हम जो है कॉल को सेल करके बैठे हुए, मतलब हम बेयरिश पोजीशन बना करके बैठे हुए मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो अगर मेरे पास एक से ज़्यादा क्वांटिटी है तो हम क्या करेंगे, हम आधा क्वांटिटी कम से कम प्रॉफिट बुक करेंगे और आधा पे कम से कम स्टॉप लॉस लगा देंगे। जहाँ पे मार्केट ने लास्ट टाइम हाई बना रखा उस आसपास में हमें अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स भी कर सकती है, और अगर मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट ले लिया तो मार्केट बेहतरीन तरीके से मोमेंटम यहाँ पे दिखा सकती है अगर ब्रेकआउट हुआ मार्केट में। उसके बाद आप देख रहे हैं कि बीच में कहीं कुछ नहीं, एकदम से खुला मैदान, इसको मैं क्या बोलता हूँ, खुला मैदान, है ना। यहाँ पे एकदम से खुला मैदान, यहाँ पे एकदम से मार्केट यहाँ से अगर गिरी यहाँ से तो मार्केट एकदम से कहाँ पहुँचेगा, 318, बीच में कहीं कोई बैरियर ही नहीं है मार्केट में, आप देख रहे हैं। ओके तो ये फायदा हमें मार्केट में देखने को मिलता है कि हाँ भाई उसके बाद मार्केट बेहतरीन तरीके से नीचे आएगी। अगर मार्केट अप साइड में जाती है तो हमारा रेसिस्टेंस क्या है, सबसे पहला नंबर रेसिस्टेंस जो है वो 26178 में यहाँ पे। अगर मार्केट ने यहाँ पे रेड कैंडल बनाया तो यहाँ से मार्केट डाउन साइड में गिर सकती है, और अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया तो उसके बाद जो मेरा रेसिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, है ना। और यहाँ से फिर मार्केट अगर आप साइड में निकलती है तो और बेहतरीन तरीके से मोमेंटम आएगा। लेकिन ब्रेकआउट क्या ऐसे हम देख सकते हैं, नहीं, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको बेयरिश पैटर्न और बुलिश पैटर्न पे देखना पड़ेगा। हमें यहाँ पे पैटर्न चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रीन कैंडल बन गया और हम बुलिश हो गए, या रेड कैंडल बन गया हम एकदम से बेयरिश हो गए, नहीं। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, या तो बुलिश पैटर्न चाहिए, और या तो फिर हमें यहाँ पे क्या चाहिए, या फिर हमें बेयरिश पैटर्न चाहिए, पैटर्न बनना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ रेड कैंडल देख करके हम मार्केट में एंट्री बना दिए या ग्रीन कैंडल बना करके एकदम से एंट्री बना दिए। तो मैंने आपको बताया था कि मैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस के साथ में जो है डबल कंफर्मेशन कैंडल का कॉम्बिनेशन आपको बताऊंगा कि कैसे यूज करते। तो नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊँगा तो वो जो है वो वीडियो हम ले करके आएंगे साथ में, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो को मैंने दोबारा रिकॉर्ड किया क्योंकि देखिए उसमें थोड़ा ब्राइटनेस और कुछ चीज़ें मतलब थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने सोचा दोबारा मैं इसको रिकॉर्ड कर देता हूं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।